डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग इन्वर्स के फोर्थ क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो आपको बोले थे कि चैप्टर का आत्मा है, चैप्टर का सोल है, उसी पे फोकस होगा। हर एक पार्ट को डिकोड कर देंगे। जैसे हम लोग सोल किसको बोले थे, अगर आप ध्यान से देखे हो तो एफ इनवर्स एफ एक्स। एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो उस बात पे फोकस करके हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और टैन इनवर्स टैन एक्स को डिकोड करेंगे और उसके शॉर्टकट की भी बातें करेंगे। तो इस क्लास का फोकस सिर्फ 3 लाइन को होगा डिकोड करना। पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स इन डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स और तीसरा टैन इनवर्स टैन एक्स। ठीक है, तो कुछ बात शॉर्टकट से भी करेंगे, कुछ बात समझते हुए भी करेंगे और फाइनली फिर कुछ शॉर्टकट भी रखेंगे कि सवाल जैसे अभी बनाए थे साइन इनवर्स साइन 100 वाला, तो लेंदी हो रहा था, तो वो और आसानी से कैसे हो सकता है उस बात को भी यहाँ पे आज क्लियर कर लेंगे। एक मेथड तो वो देख लिया आप, दूसरा मेथड एक और सोचने का तरीका आपको यहाँ पे देंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सारा बात? एफ इनवर्स एफ एक्स से। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का फोकस है सिर्फ ये लाइन, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कब इनवर्स पढ़े तो ये इनवर्स का आउटपुट है जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो सबसे पहला बात होने जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब होगा? जब x रेंज में होगा किसका? साइन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, अब सबसे पहला चीज आ रहा है पीरियड। ठीक है, या इसको लिख के अभी ऐसे घेर के रखे, साइन एक्स का पीरियड। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड आप जानते हैं 2π। साइन एक्स का पीरियड क्या जानते हैं आप? 2π। तो थोड़ी देर बाद इसके भी पीरियड की बात होगी, ये पूरे फंक्शन के पीरियड की बात होगी, लेकिन एक स्लॉट कम से कम और लिखिए। क्यों एक स्लॉट और लिखिए? क्योंकि अगर इसका पीरियड अगर 1 मिनट के लिए 2π है, हम अगर बोल रहे हैं साइन एक्स का पीरियड 2π। ठीक है, तो ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जहाँ पे वेरिएशन है उसका पीरियड क्या है? उसका इसका पीरियड क्या है? 2π। तो उसके हिसाब से आप इस पूरे फंक्शन का भी पीरियड के बारे में बोल सकते हैं कि वो भी 2π होगा। ठीक है, और ज्यादा क्लैरिटी लाते थोड़ी देर में। अभी ये गैप कितने का है? अभी ये गैप कितने का है? फाइनल माइनस इनिशियल करे तो कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। तो पाई का स्लॉट कवर है, लेकिन अगर हमको 2π तक का स्लॉट कवर करना है तो एक और लिखना चाहिए। तो मान लीजिए -π/2 से π/2 चले। अब π/2 से अगर हम 3π/2 तक जाना चाहते हैं, पाई का स्लॉट कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि इसका आंसर होता है π-x। सीधे हम बोल रहे हैं, याद कैसे रखे? याद कैसे रखे? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि ये x और ये क्या होता है? एक स्लॉट याद कर लीजिए। पहला लाइन क्या बोल रहे हैं? एक स्लॉट याद कर लीजिए। फिर भी आपके मन में होगा कि सर थोड़ा समझा ही देते। तो देखिए, अगर हम π-x यहाँ से डेवलप करेंगे तो ये स्लॉट यहाँ लौट जाएगा। तो ये तो सपना आने जैसा बात हुआ नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले इसको याद कीजिए। किस फॉर्मेट से याद कीजिए? आपको याद है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वहां से याद कीजिए। आप बोलेगा और भी बहुत कुछ होता है, हम सिर्फ एक ही बात
उसको आपको रिमेंबर करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। वो भी कैसे समझ सकते हैं वो यहाँ देखिए। देखिए x का वैल्यू देखिए इफ, या इसको इधर लिख ले रहे थे, इसी बात को समझना है। इफ x is varying from pi by 2 less than equals to x less than equals to 3 pi by 2, तो पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ, तो पाई माइनस एक्स के लिए क्या डेवलप करना होगा, पहले माइनस एक्स, तो एक माइनस से यहाँ गुना कर दिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें पाई जोड़ा हुआ है, माइनस एक्स में क्या है, पाई जोड़ा हुआ है, तो पाई जोड़ दीजिए, पाई जोड़ दिए, ये क्या हुआ, पाई माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 3 पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2, पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस 3 पाई बाई 2 क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। तो ये स्लॉट में आया या नहीं आया, तो ये बात तो ऐसा हो गया कि सर को पता था कि भाई पाई माइनस एक्स स्लॉट में आ जाएगा और सर लिख दिए। देखिए अगर कहीं पे दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए, केस स्टडी, क्या करना चाहिए, केस स्टडी। केस स्टडी कैसे होता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज लेके एक्स का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपको पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए हम लेते हैं 2 पाई बाई 3, तो हमको ये कैसा दिखाई देगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। तो यहां से क्या देख रहे हैं हम कि भाई हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको अगर पाई से पाई माइनस थीटा देखते हैं तो साइन थीटा ही होता है, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3, और आंसर क्या हो गया, पाई बाई 3। तो ये कौन से एडजस्टमेंट से आया, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3 लिखे तो ये 2 पाई बाई 3 मिला, अब पाई माइनस साइन 180 माइनस थीटा किए तो पाई बाई 3 आ गया, और फाइनली आप लिख दिए पाई बाई 3। तो यहां देखिए और यहां देखिए, ये वाला टुकड़ा देखिए और ये वाला टुकड़ा देखिए, ठीक है, ये दोनों का जोड़ क्या है, 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, पाई आएगा। तो ये अगर x है तो ये क्या है, पाई माइनस एक्स है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए, अगर ज्यादा घबराहट हो रहा है तो हम क्या बोले, साइन इनवर्स साइन एक्स, दो लाइन याद कीजिए, इज इक्वल्स टू एक्स, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, और अगला पाई का स्लॉट लिए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, गैप देखिए पाई का है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, अच्छा पाई माइनस एक्स, थीटा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, हो गया। अब इसका पीरियड है, साइन एक्स का जितना पीरियड है उतना ही इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो अगर हम 2 पाई तक का ग्राफ बना दे तो आगे का ग्राफ हम शिफ्टिंग करके बना सकते हैं। देखिए हम ग्राफ बना रहे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये y इज इक्वल्स टू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कहीं है माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे है पाई बाई 2, यहाँ पे है पाई बाई 2, यहाँ कहीं है माइनस पाई बाई 2, यहाँ है पाई, यहाँ है 3 पाई बाई 2, यहाँ है 2 पाई, यहाँ है 5 पाई बाई 2, और बनाना होगा और बना लेंगे, और आगे बनाना होगा और बना लेंगे।
तो आप बताइए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 में। तो -π/2 पे x का वैल्यू -π/2 डाले, y का वैल्यू -π/2 यहाँ आया, 0 डालेंगे तो 0 आया, π/2 डालिएगा π/2 आया। तो ये लाइन ऐसा जाता हुआ दिख रहा है आपको, ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट बनाइए, ये किसका ग्राफ है, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ अब जब आप आगे बढ़ेंगे π/2 से 3π/2 तो ग्राफ बनेगा π-x का। तो पाई देख के मत डरिए, अगर यहाँ पे हम π/2 डाल रहे हैं तो π-π/2 यही है, यहीं से चलेगा। इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू π-x इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। तो दो वैल्यू लेना है और इतने दूर के लिए ग्राफ बनाना है। तो अगर आप पाई लीजिएगा, पाई इसके बीच में, तो π-π इज 0, और 3π/2 लीजिएगा तो π-3π/2 इज -π/2। तो फिर वहां चले जाएंगे, तो ये कैसा बन रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका नाम क्या है, π-x, ये समझ गए। अब इसका पीरियड है 2π, तो आप थोड़ा इधर या थोड़ा इधर के लिए क्या करेंगे, तो ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। यहां तक पहले समझे या नहीं, वो एक सवाल है। उसके पहले के लिए या बाद के लिए वो शिफ्टिंग का सवाल है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां तक समझ गए, तो अगर एक पीरियड में, एक पीरियड के एक स्लॉट में ग्राफ अगर हम बना लिए हैं, तो आगे का ग्राफ कैसा होगा, तो यही पासपोर्ट साइज को आगे पेस्ट करना है, आगे पेस्ट करना है। मतलब ये वाला स्लॉट यहाँ आ जाएगा और ये वाला स्लॉट इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ से कैसे जाएगा, ये ऐसे, ये आगे कैसे जाएगा, ऐसे। ये क्या है, 7π/2। थोड़ा और अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं हमसे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हुआ, तो आप देखिए, तो दे आर पैरेलल लाइन, यस। अब ग्राफ कितना यूनिट शिफ्ट हुआ, अगर इसको वायर की तरह देखते हैं तो इसका मीन पोजीशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2π। तो अगर ग्राफ को 2π यूनिट शिफ्ट करना है, यहाँ मिटा के लिख देते हैं, अगर ग्राफ को 2π यूनिट क्या करना है, शिफ्ट करना है, इसको मिटा दे रहे हैं और उधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्राफ y इज इक्वल टू fx का है, आप चाहते हैं शिफ्ट द ग्राफ बाय a यूनिट शिफ्ट करना चाहते हैं, किधर, राइट वर्ड, ठीक है। तो आप x के जगह पे क्या लिखेंगे, आप x के जगह लिखेंगे x माइनस ए, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस ए। तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x माइनस ए। तो ग्राफ a यूनिट राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर इफ वी वांट टू शिफ्ट अ ग्राफ a यूनिट लेफ्टवर्ड, तो x विल बी रिप्लेस बाय x प्लस ए। तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सर आपको बताए हैं, उन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये ग्राफ 2π यूनिट इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो इसके अंदर x के जगह पे क्या डाल देंगे, x माइनस 2π, क्योंकि कितना यूनिट शिफ्ट हो रहा है, 2π यूनिट। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। खाली x था तो x माइनस ए लिखाया। अगर इस ग्राफ को
ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई है, तो कितना यूनिट शिफ्ट हो रहा है? तो फिर से ये ग्राफ 2 पाई यूनिट शिफ्ट हो रहा है। तो 2 पाई यूनिट शिफ्ट हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा? x के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, x माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिखाया? यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, पाई माइनस x है, तो x की जगह पे आप लिखेंगे x माइनस 2 पाई। तो माइनस माइनस प्लस 3 पाई हो गया, 3 पाई माइनस एक्स। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस एक्स का। आप बोलिएगा जो शिफ्टिंग किए उसको जस्टिफाई भी कर दीजिए। तो आप इस लाइन को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये 2 पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई डाल रहे तो 0 हो रहा है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो y कोफिशिएंट ऑफ x 1 यहाँ है, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। ये लाइन ऊपर नीचे नहीं शिफ्ट हुआ है, ऐसे शिफ्ट हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे ही, मतलब सीधा करके नहीं करना है, जैसे है वैसे ही 2 पाई यूनिट इधर शिफ्ट करना है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? x माइनस 2 पाई। और वही अगर इधर शिफ्ट करना होता, मान लीजिए आप इस स्लॉट का लिखना चाहते, ये क्या होता? माइनस पाई, और ये क्या होता? माइनस 3 पाई बाई 2। तो ये किससे आता? इससे। तो x के जगह पे क्या लिखते? x के जगह पे लिखते x प्लस 2 पाई। तो सिंप्लीफाई करते रहे, देखिए पाई माइनस x प्लस 2 पाई। इस ग्राफ को शिफ्ट किया, जिसको शिफ्ट किया उसी में x के जगह पे लिखिएगा, किसी में भी लिख देने से नहीं होगा। ये ग्राफ, ये पाई है और ये क्या है? माइनस पाई। गैप कितने का है? 2 पाई का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई यूनिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? x प्लस ए, और राइट साइड शिफ्ट करना होगा तो x की जगह पे x माइनस ए, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स, ये y है, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर सीख लिए तो ये ऊपर का स्लॉट और नीचे का स्लॉट भी भर सकते हैं, ठीक है, कुछ भर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे माइनस 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक? माइनस पाई बाई 2 तक, तो ये क्या बना? माइनस पाई माइनस एक्स बना। और लिखना है और भी बना सकते हैं। ग्राफ को शिफ्ट करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अगर यहाँ लिखना चाहते हैं, ये हटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, जगह बना रहे हैं इसके लिए। अगर आप 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 पे जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं? 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक जाना चाहते हैं, तो क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? x माइनस 2 पाई। तो लिख दीजिए x माइनस 2 पाई। और लिखना चाहेंगे 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, तो 3 पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो ऐसे आप इधर भी जा सकते, इधर भी आ सकते, इतना लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब बात आ रहा है कि सर अगर कोई बहुत दूर का पूछेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले ये सारा चीज जो भी बात हुआ उसको साइड करते हुए यहाँ का माहौल को थोड़ा लाइट किया जाए, हल्का किया जाए, ठीक है। तो कुछ मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। देखिए अब हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ से कुछ शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ सवाल बन जाए। यहाँ से एक शॉर्टकट का बात करेंगे, तो सिर्फ बोलेंगे नहीं, लिखेंगे भी, ठीक है। कि सर कहीं बहुत दूर जाके पूछा गया तब क्या होगा? तो ये 2 लाइन तो सबको याद है, ये 2 लाइन तो सबको याद कर लेना है। उसके बाद शिफ्टिंग करके 2-4 लिखना भी आना चाहिए, वो भी करना है, ऐसा नहीं कि इतना ही पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये कैसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं? साइन वर्स साइन एक्स वाला कैसे टूटता है? तो भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक,
एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक मूव करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है? अगर ऐसे ब्रेक करना आप समझ गए, किसमें? हम साइन इनवर्स साइन एक्स का शॉर्टकट अलग बताएंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बात अलग करेंगे, tan इनवर्स tan एक्स का बात अलग करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बात साइन इनवर्स शॉर्टकट फॉर किसका बात कर रहे हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स, इसके सवाल का शॉर्टकट का बात, ठीक है। तो ये कहां से कहां टूटा है? ब्रेकिंग पॉइंट कहां से कहां है? तो ब्रेकिंग पॉइंट है या स्प्लिट इन एक्स कहां से कहां है? मान लीजिए 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तक है। ये पहला पॉइंट हुआ कि भाई स्प्लिट जो एक्स में है वो कहां से कहां है? इसको तोड़ने के दौरान, इसको डिकोड करने के दौरान कहां से कहां है? तो ऑड 2n माइनस 1 भी ऑड का फॉर्मेट है, 2n प्लस 1 भी ऑड का फॉर्मेट है, पाई बाई 2 यहाँ भी लिखे हैं वहां भी लिखे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक। तो इसका एवरेज कितना है? देखें अब यहां से शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसका एवरेज क्या है? माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 आ रहा है। इस समय आंसर क्या है? आप एक बार देख रहे हैं एक्स आ रहा है, एक बार देख रहे हैं माइनस एक्स आ रहा है, तो या तो एक्स आना है या माइनस एक्स आना है, ठीक है। उसके साथ भी कभी कुछ आना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी आएगा। तो वो क्या है? पहले इसको एक्स के साथ वाला देखिए, तो एवरेज क्या है? 0 है, तो 0 यहाँ आया, 0 प्लस एक्स, 0 पाई प्लस एक्स मान लिए। अच्छा इसका एवरेज क्या है? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 2 पाई, एक एवरेज वाला बाई 2 तो पाई आ रहा है, तो पाई है। इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज क्या है? 3 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2, एवरेज समझते हैं ना? इसका एवरेज क्या है? 3 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, तो ये कितना आ रहा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज। तो ये आ रहा है 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई दिख रहा है, इसका एवरेज पाई आ रहा है तो पाई दिख रहा है। अब बात आया कि एवरेज के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलिए, एवरेज के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा? तो यहां देख रहे हैं कि माइनस है, एवरेज के आगे माइनस है। यहां देख रहे हैं तो एवरेज के आगे प्लस है, एक्स के आगे माइनस है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से सोचिएगा तो कुछ आ रहा है, मेरे कहने पे सोचिएगा तब तो कुछ नहीं समझे। ध्यान से देखिए और मन में कुछ सोचिए कि इसका शॉर्टकट कैसे डेवलप किया जा सकता है। ये देखिए 2 पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस आया। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस आया, ठीक है। माइनस एक्स यहाँ आया, प्लस एक्स यहाँ आया। तो एवरेज निकालना है, पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है? एवरेज इज इक्वल टू, तो इसको जोड़िएगा तो पाई बाई 2 इज देयर, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2n प्लस 2n 4n बाई 2 और एक एवरेज वाला बाई 2, तो ये क्या आ रहा है? n, कर लीजिए आराम से, ये आ रहा है 2n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बाई 2, एवरेज लिए, ठीक है। तो ये आ गया 4n और यहां से 2, यहां से 2, तो ये क्या आ रहा है? n पाई।
अब एन पाई में दो बात हो सकता है, एन इज ऑड और एन इज इवन। एवरेज का जो एन देख रहे हैं वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर ऑड हुआ तो एन पाई माइनस एक्स, तो आंसर क्या होगा, एन पाई माइनस एक्स। अगर एन का वैल्यू इवन हुआ तब आंसर क्या होगा, एक्स माइनस एन पाई। अब आप कहीं पे भी चले जाइए, उस दो लाइन को कवर कीजिए, काम हो जाएगा आपका। फिर से सुन लीजिए क्या हुआ। ये शॉर्टकट क्या सबके लिए है, नहीं, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए, साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए। क्या है भैया शॉर्टकट, तो यहाँ जो स्प्लिटिंग हुआ है वो कैसे हुआ है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज निकालिए, उसका लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री का एवरेज निकालिए। तो जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे तो एन पाई आ जाएगा, आ गया एन पाई, ठीक है। अब एन अगर ऑड है तो आंसर क्या लिखना है, एन पाई माइनस एक्स। अब बोलेगा ये कैसे जान गए आप, एन पाई माइनस एक्स, इसका एवरेज निकाले, पाई आया, तो पाई के आगे क्या है, वन, वन ऑड है, तो क्या आंसर हुआ, एन पाई माइनस एक्स हुआ, एन वन है। इसका एवरेज हुआ 2 पाई, इसका एवरेज हुआ 2 पाई, तो आंसर क्या है, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो आंसर होता है एन पाई माइनस एक्स या x माइनस एन पाई। एन पाई माइनस एक्स कब होगा, जब n ऑड होगा, और n इवन होगा तो क्या होगा, x माइनस एन पाई। तो जैसे आप जब इसी स्लॉट में चले थे, इसको मिटा रहे हैं और लिख रहे हैं, देखिएगा इस वाले स्लॉट को मिटा रहे, जैसे जैसे अगर आप बात कर रहे थे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, ऐसे तोड़े थे। तो मान लीजिए आप बात कर रहे हैं 1 मिनट के लिए 101 पाई बाई 2 से 103 पाई बाई 2 तक, इस स्लॉट में आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा। तो वो जो पहले आप इधर पढ़े उससे आपको पता चला कि इसी में जीवन बीत गया, लेकिन जीवन में तो बहुत काम है, तो इसीलिए उस बात पे नहीं रहेंगे। उधर बगल में कुछ आपके लिए लिखे हैं रेडीमेड, जल्दी आइए और बनाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये लिखने से पहले आप एवरेज बताइए आराम से लिख के, 101 पाई बाई 2 प्लस 103 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, एवरेज। जोड़ लीजिए आराम से, 101 तो 204 पाई बाई 4, तो ये क्या हो गया, 4 5 20, शुभ शुभ 51 पाई आया। तो 51 क्या है, ऑड, तो आंसर क्या होगा, 51 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, 51 पाई माइनस एक्स। मान लीजिए आप बोलेगा ये नहीं था सर, ये था 103 पाई बाई 2 से 105 पाई बाई 2, तो इसका एवरेज अगर 51 आया है तो इसका एवरेज 52 आएगा, देख लीजिए 52 पाई। तो इसका एवरेज अगर देख रहे हैं, ये इसका था, तो इसका एवरेज आ रहा है 52 पाई, ठीक है। तो 52 क्या है, 52 क्या है, इवन है, तो हम कहाँ चले जाएंगे आंसर के पास, x माइनस 52 पाई, ये हो गया आंसर, ठीक है।
तो ये शॉर्टकट यूज़ कीजिए और आप खुश रहिए। एक सवाल भी लेंगे कि भाई शॉर्टकट सवाल में कैसा दिखता है ना, तो वो इसको मिटा के वो लेते हैं। अब सवाल, अगले सवाल पे मूव करने से पहले, जो सवाल हम लोग एक पेज पे किए हैं उस पे मूव करने से पहले थोड़ा सा आप पाई का वैल्यू जानते हैं क्या है? 3.14 अप्रोक्सीमेटली। 1/5 का बात कीजिएगा तो ये है 0.318, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हम आपको कह रहे हैं कि पाई का रेसिप्रोकल भी याद कर लीजिए, 1/पाई भी याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग सवाल बनाए थे साइन इनवर्स साइन 100, उसी सवाल को देखते हैं। इसके लिए हम लोग मेहनत किए थे, ठीक ठाक डिवाइड किए। ठीक है, अब इसको करना चाहते हैं उसका यूज करके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 100 दिखाई दे रहा है। तो आप 100 को लिख लीजिए, लिख लिए। अब 100 कौन से स्लॉट में आएगा? तो जिस भी स्लॉट में आप लाना चाहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तक होना चाहिए। तो हम क्या किए कि यहाँ पे π/2 लिख लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे 2/π भी करना होगा। तो ये वैल्यूज कहाँ ले जा रहा है? 200, ये हो गया 200 इंटू 1/π। देख लीजिए, आराम से लिख रहे हैं, हबड़ा के नहीं लिख रहे। ठीक है, और 1/π कितना होता है? तो ये हो रहा है 200, बस जल्दी जल्दी लिखेंगे। और ये हो रहा है 0.318 π/2 हुआ। तो 100 बराबर क्या आ रहा है? इसको गुना कर दीजिए, 8 2 जा 16, 36, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है? 63.6 π/2। तो ये जल्दी से हो जाएगा, अब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 63.6 π/2 किसके बीच में होता है? सो बताइए, 63 के बगल, 63.6 से पहले कौन ऑड है? 63। तो ये 63 π/2 और 65 π/2 के बीच में हुआ। जितना इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट के अंदर भी आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों का एवरेज, तो एवरेज कितना आ रहा है? अब जल्दी से अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। 63 π/2 प्लस 65 π/2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया? 5 और 3 8, 6 6 12/2 और एक और 2, तो इसको क्या लिख दें? 4। और यहाँ क्या है? पाई। तो 4 3 जा 12, 32 पाई आ रहा है। तो 32 क्या है? इवन है। तो आंसर क्या होगा? x माइनस 32 पाई। तो x कितना है? 100। तो साइन इनवर्स साइन 100 इज इक्वल टू x कितना है? 100। n कितना है? 32। तो इवन है, तो किधर जाएंगे? तो आंसर क्या हुआ? 100 माइनस 32 पाई। जो भी वैल्यू आपको बोलेगा, जितना भी बोलेगा ये सर 100 वाला तो अब याद हो गया, कुछ और कर लेते। तो किस स्लॉट में है
उसके लिए क्या करेंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 से डिवाइड कर दिए, एडजस्ट कर दिए, देखिए यहाँ किए हैं पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बाई पाई से भी मल्टीप्लाई कर दिए, नो चेंज। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिए, वो किस स्लॉट में है, 63.6 पाई बाई 2 के बगल में ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 कौन है, 63 का मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और 65 64 नहीं लिखिएगा, क्या है ये, कहाँ से कहाँ चलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तक। अगर इसका एवरेज इवन मल्टीपल ऑफ पाई दे रहा है तो आंसर क्या है, x माइनस एन पाई, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दे रहा है एवरेज, तो क्या होगा आंसर, एन पाई माइनस एक्स। तो एवरेज और x को घटना है, अब कौन किससे घटेगा, इवन होगा तो x से एन पाई घटेगा, ऑड होगा तो एन पाई से x घटेगा। याद हुआ सर, एक दो सवाल और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है साइन इनवर्स साइन 7, ठीक है, और बोलिएगा तो और जोड़ लेंगे, पहले एक एक करके देखिए, आपसे पहला दूसरा सवाल बना रहे। तो 7 में क्या करें, 7 में 2 बाई पाई गुना कर दें और पाई बाई 2 भी गुना कर दें, तो नो चेंज। 14 और 1 बाई पाई का वैल्यू कितना लिखे हैं, 0.318, ठीक है, पाई बाई 2। अब आप इसको आराम से गुना कर लीजिए और फिर स्लॉटिंग कर दीजिए। बोलेगा हम आराम से गुना करेंगे, करिए, 318 और यहाँ क्या है 14, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 3 जा 12, 318 2 15, 2 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, पॉइंट डालेंगे तो ये क्या आ रहा है भैया, आ रहा है ये 4.452 पाई बाई 2। यहाँ तक मेहनत हुआ, बहुत मेहनत कर लिए, कोई बात नहीं, छोटा वैल्यू के लिए डायरेक्ट भी करते तो बन जाता जल्दी से। चलिए ठीक है, तो 4.452 इंटू पाई बाई 2 किसके बीच में होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से, तो 4.4 के बगल में ऑड कौन दिख रहा है, तो 5, 4.4 के बगल में ऑड कौन दिख रहा है 5, तो 5 पाई बाई 2, और आगे कौन सा ऑड दिख रहा है, सॉरी ये 5 इधर लिखिए, बड़ा है ना, तो 5 पाई बाई 2 ये बड़ा है, तो बड़ा वाला उधर लिखिए। 4.4 से छोटा ऑड कौन दिख रहा है, तो 3। अब आप एवरेज निकालिए जल्दी से, तो एवरेज क्या हुआ, तो भाई इसका एवरेज निकालना है, आराम से लिख रहे हैं आपकी तरह, 3 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 पाई बाई 4, तो क्या आ रहा है 2 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 7 इज इक्वल्स टू उधर वाला x माइनस एन पाई, तो x कितना है 7, एन पाई कितना है 2 पाई, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसा 3 4 जोड़ के दे दे, तो अगर डिवाइड करने जाइएगा 3.14 से तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है ये डेवलप करना। इसके बगल में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका एवरेज लिए, अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई दे रहा है तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर एन ऑड आ रहा है एवरेज में तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। अब एक और सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे सवाल में सवाल जोड़ा जाता है, कैसे, साइन इनवर्स साइन, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 20 और इसमें जोड़ दिया साइन इनवर्स साइन
30 माइनस साइन इनवर्स साइन 50। तो एक सवाल के अंदर 3 सवाल है, तो जो आप पढ़े हैं उसी से इसको बनाना है, ठीक है। एक फाइनल शॉर्टकट का बात है, एग्जाम में ऐसा कुछ दिखाई दे मेन में तो आप जल्दी से कर पाएँ, वो इम्पॉर्टेंट। तो कैसे चलना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे चलना है, इसके लिए 20, तो 20 कहाँ पे आया, 20 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कौन से स्लॉट के बीच में आया। तो हम लोग को क्या करना है, 20 को 2 बाई पाई से गुना करना है और इसी को पाई बाई 2 से भी गुना कर देना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेना है। तो ये क्या हो गया, 20 इंटू 2 40, तो अब जल्दी जल्दी बताना होगा 40 और 40 इंटू 0.318, तो ये कितना जा रहा है, 8 4 जा 32, ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आप जब इसको इंटू कर लेंगे तो पॉइंट कहाँ डालेंगे, अगर ये 0 लिए थे तो यहाँ 0, 3 के बाद पॉइंट, तो 12.72 आ रहा है, तो ये आ रहा है 12.72 इंटू पाई बाई 2, जल्दी जल्दी बोलना है। तो ये किसके बीच में है, 12 के बगल में कौन सा ऑड है, तो 12.72 के बीच में पीछे, तो 11 पाई बाई 2 और 13 पाई बाई 2, एवरेज हो गया 12 13 और 11 24, 24 बटा 4, 2 ये वाला और 2 एवरेज वाला, तो ये आ रहा है 6 पाई। तो आंसर क्या होगा, बोलिए, ऑड वाला, इवन वाले में क्या लिखे थे आप, x माइनस एन पाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, डर से लिखना है। फिर यहाँ आइएगा तो फिर क्या करेंगे, 30 है, जल्दी जल्दी आंसर उसके बाद लिखते हैं, पहले एवरेज तक पहुँचिए, वो एक बार में लिख देंगे। तो 30 में क्या करना है, ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं बार बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जागे कि कुछ बड़ा काम नहीं करना है। ये क्या है 2 बाई पाई और यहाँ क्या है पाई बाई 2, तो 60, अब 60 को पाई से नहीं डिवाइड करने जाइए, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इन्हें कि पाई से डिवाइड करने लगे। 60 इंटू 0.318, तो 8 6 जा 48, गुना भागा आप देख सकते हैं, वो आप फिल्टर देख सकते हैं, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 6 3 जा 18 1 19, ये 0 के चलते एक डाल दिए, तो ये आ रहा है 19.080 पाई बाई 2, ये किसके बीच में होगा, तो इधर होगा 19 पाई बाई 2 और 19 के बगल में ऑड कौन होता है 21 पाई बाई 2, तो यहाँ का एवरेज क्या हुआ यहाँ का एवरेज हुआ 19 और 21 40, 40 बटा 4, तो 10 पाई, ये भी इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। अब जल्दी से 50 के पास चलिए, 50 में क्या करना है, तो 2 बाई पाई मल्टीप्लाई और पाई बाई 2 भी मल्टीप्लाई, ताकि नो चेंज, ये क्या है 50, तो ये हो गया 100 गुना 3, 0.1 बाई पाई क्या होता है, एक बार और लिख दे रहे हैं, 100 गुना 0.318 पाई बाई 2, तो ये क्या आ रहा है 31.8 पाई बाई 2, तो वो कहाँ है 31 पाई बाई 2 और 33 पाई बाई 2 के बीच में। देखिए ऑड ऑड लिखना है, ऑड इवन नहीं कर सकते, ऑड ऑड अगल बगल ऑड, 11 13 19 21 31 33, तो यहाँ एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना आया 31 और 33 64 बटा 4, तो ये आ रहा है 16 पाई, ये भी इवन आ गया। तो
तो आप याद कीजिए सिर्फ 2 लाइन, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कब? जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था तब, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में क्या होता है? पाई माइनस एक्स। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होता है, और एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, लिखे हैं। तो उस बात से भी रिकॉल कर सकते हैं, उसको देख के नहीं लिख रहे हैं हम लोग, अपना शॉर्टकट देख के लिख रहे हैं। तो देखिए, तो ये इवन मल्टीपल आया, ये भी इवन आया, और ये भी इवन आया। तो आंसर क्या होगा तीनों का? इसका आंसर होगा x। x कितना है? 20 माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये कितना आया है? 6 पाई, प्लस, अब एरो हटा दीजिए, इसका कितना आया? x कितना है? तो 30 माइनस 10 पाई, माइनस पहले से x माइनस n पाई 16 पाई। तो एवरेज और x का एवरेज और x का डिफरेंस आंसर होता है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है एवरेज, तो x माइनस एन पाई आंसर। तो x माइनस एन पाई, x माइनस एन पाई, x माइनस एन पाई, एन पाई क्या है? एवरेज। ठीक है, तो जोड़ घटाव कर लीजिए, 20 और 30 50, आउ 50 है, देखिए तो ये कट गया, और ये कितना हो गया? जा, ये कितना आ गया? माइनस 6 पाई माइनस 10 पाई माइनस 16 पाई, आंसर इज 0। कितना सुंदर आंसर आ गया, देख लीजिए। तो सवाल लग रहा है कि कितना बड़ा है। इसको अगर डिवाइड करके 3.14 से डिवाइड करके पहुंचाइएगा तो माथा दर्द हो सकता है, इसीलिए इससे पहले जो शॉर्टकट मिटाए हैं उससे कीजिए, सारा सवाल बनेगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। कब? जब x वेरी करेगा -1/√2 से 1/√2 तक। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। ठीक है, यहाँ से किसके बारे में सोचना है? सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आप करेंगे, जैसे अगर हम बोले यहाँ पे देखिए x, अगर ये पूरे चीज को साइन इनवर्स x को अगर 1 मिनट के लिए हम थीटा बोल दें, साइन इनवर्स x को 1 मिनट के लिए क्या बोल दें? थीटा। तो थीटा का वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगा, ये लिखना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन के बारे में कभी भी सोच रहे हैं तो जिसको भी आप सब्स्टिट्यूट किए उसके लिमिटेशंस को जरूर लिखिए। ठीक है, लिखे। तो यहां से साइन थीटा क्या हुआ? x क्या हुआ? साइन थीटा। तो अगर हम LHS की बात करेंगे, LHS की बात करेंगे तो LHS क्या है? तो भाई साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दिए, क्या कर दिए? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सोचे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो आप थोड़ी देर पहले ब्रेक किए हैं साइन इनवर्स साइन एक्स को। अभी अगर RHS की बात करें, RHS की बात करें, थोड़ा सा इसको देखिए, तो ये क्या है? 2 थीटा, क्योंकि उसको आप थीटा माने हैं। तो जैसे आप देखें तो LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना है, उस समय x बताना है। तो 2 थीटा, अब आपसे यही हो गया कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर, आप सीधे 2 थीटा लिख लीजिएगा, तब तो ये नहीं दिखाई देगा।
आप याद कीजिए इस लाइन को, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब, जब x वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2 तक। तो अगर हम लोग को यहाँ आना है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा कब, जब 2 थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 से π/2 तक, तभी। नहीं तो ये π-x भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, आप देखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो आगे चलते हैं। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी किया, तो थीटा वेरी किया -π/4 से π/4 तक। थीटा क्या था, तो थीटा था साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो आ रहा है, लेकिन ये चाहिए, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। -π/4 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू π/4। तो -π/4 से π/4 तक अगर आप देखिएगा तो साइन कैसा फंक्शन है, अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की बात करें तो ये यहाँ कहीं -π/4 पड़ेगा, यहाँ π/4 पड़ेगा। तो ये कैसा फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक में इज इंक्रीजिंग, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इन -π/4 से π/4 तक में। ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसमें, -π/4 से π/4। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आप लगाएंगे, जैसे साइन यहाँ भी ले लीजिए, साइन इसका भी ले लीजिए, साइन इसका भी ले लीजिए, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ भी साइन लगाए तो ये क्या हुआ, साइन -π/4, ये हुआ साइन साइन इनवर्स एक्स, ये हुआ साइन π/4। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब सेम रहेगा, जब फंक्शन उस स्लॉट में इंक्रीजिंग होगा तब, और डिक्रीजिंग होगा तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो एक बार में आप उस फंक्शन को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, ब्रेक करेंगे, जिसमें कि जिस स्लॉट में इंक्रीजिंग है उसको अलग लिखेंगे, जिस स्लॉट में डिक्रीजिंग है उसको अलग लिखेंगे, फिर कोई और इंक्रीजिंग का टुकड़ा है उसको अलग लिखेंगे, ऐसे करना होगा। मतलब ये इंसर्शन कब सफल हो जाएगा, कब कोई दिक्कत नहीं होगा, जब उस स्लॉट में फंक्शन का एक ही नेचर हो, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक में साइन का नेचर इंक्रीजिंग है, तो हम साइन लगाए, साइन 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 लगाए, फंक्शन को इंसर्ट किए, जो फंक्शन कंपोजिशन में आप करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1/√2। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/√2। तो x सॉल्व करके ला दिए। और ऐसे अगर पूरा ब्रेक करते तो फिर इसमें भी स्लॉटिंग होता कि भाई -π/2 से π/2 में है तो ये π/2 से 3π/2 अलग ब्रेक। तो इस पर रामायण लिख सकते हैं, इस पर पूरा रामायण लिखा जा सकता है, महाभारत भी लिखा जा सकता है। पहले एक केस समझ लीजिए, फिर पूरा निबंध लिखो, स्टाइल में भी लिखेंगे। ये समझ गए, ठीक है। हाँ, ये जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे देख के सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स, जैसे थोड़ी देर पहले वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिखाई दिया था, तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा एज्यूम किए थे। यहाँ पे ध्यान बनाइए, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा बोल रहे तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई के बीच में होगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 और पाई के बीच में होता है।
तो यहाँ से क्या आया कि भाई कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, तो एक्स के बराबर। तो एलएचएस की बात कीजिए, एलएचएस फाइंड कीजिए, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये क्या आ गया, साइन थीटा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है 2 थीटा। तो यानी ये बराबर 2 थीटा कब होगा, साइन वर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा के साथ बगल में कंडीशन क्या होगा, जब 2 थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये हुआ। अब थीटा क्या है, थीटा तो भाई है कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो मिल गया, लेकिन इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करने के लिए आप उधर ले जा रहे हैं तो लिख लीजिए एक बार, माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो अगर आप कॉस इंसर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स को ठीक करने के लिए कॉस इंसर्ट करेंगे, तो कॉस का ग्राफ अगर देख रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक देखना है, आप ध्यान से देखिए, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक जाना है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे ध्यान से, कॉस तो इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये जो है, ये जो टुकड़ा है यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, ये तो आप लिख लिए। कॉस इंसर्ट करना है जब उसका एक नेचर होगा। दिक्कत क्या है, सो देखिएगा, कॉस का ग्राफ है ऐसा, माइनस पाई बाई 4 है यहाँ और पाई बाई 4 है यहाँ, ठीक है। तो डायरेक्टली कॉस इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या सोचेंगे, तो आप कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जानते क्या है, कॉस इनवर्स जब भी मुंह खोलेगा तो पॉजिटिव ही होता है या जीरो होता है। यहाँ पे बगल में लिख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स वेरीज बिटवीन 0 एंड पाई, ये बात तो सच्चाई है। तो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 ऑलवेज ना, कोई भी एक्स रखे -1 से 1 के बीच में, ये तो बड़ा हमेशा होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से कम कब होगा ये बताना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉस इंसर्ट करेंगे तो फिर एक लिमिटेशंस लेना चाहिए, तो इस हम माइनस पाई बाई 4 से बड़ा तो हमेशा होगा। तो हमारे पास सोचना ये है कि ये माइनस पाई बाई 4 के लिए कोई कांस्टेंट उसके लिए नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो यानी हमारे पास यहाँ पे काम का चीज क्या है कि भाई कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई बाई 4 के बीच में कब है। तो कॉस कैसा फंक्शन है, अब ये हटा दिए, ये डिलीट कर दिए, अब ये सिर्फ सोच रहे, तो ये डिक्रीजिंग है। तो अगर कॉस को इंट्रोड्यूस कीजिएगा यहाँ तो ये आएगा कॉस 0, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यही बताना चाह रहे थे, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होता है, ये एक्स हो गया, ये 1 बाई √2 हो गया। तो ये आ गया है क्या, अगर डायरेक्ट कॉस लगा देते तो आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कॉस लगाना साइन लगाना वो मकसद नहीं है। आप ठीक से सोचिए, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 ऑलवेज, हमेशा के लिए। तो इतने बातों का ध्यान रखेंगे तो सवाल बनेगा। सवाल यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, सवाल
यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप जोर लगा के सवाल बनाइए, सवाल बनेगा। थैंक यू।